नमस्कार प्रिय बालकों और बालिकाओं, स्वागत है आपका दोबारा। पिछली क्लास में हमने कर दिया था डिमांड पूरा खत्म। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी हमारी लास्ट क्लास। आज से हम शुरू करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट वन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोडक्शन? भाई प्रोडक्शन क्या होता है? सिंपली किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। अब प्रोड्यूस किसी चीज़ को कैसे किया जाता है? इनपुट से। और इनपुट्स अगर टर्न होते हैं प्रोडक्शन से तो क्या बन जाते हैं? आउटपुट। कि भाई रॉ मटेरियल लिया, लेबर ली, कैपिटल ली, एंटरप्रेन्योर लिया, ये सब क्या होगा? हमारे इनपुट्स, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। और उनसे क्या जनरेट हो गया? आउटपुट। क्योंकि बीच में प्रोसेस क्या हो गया हमारा? प्रोडक्शन। और आउटपुट क्या होता है? पैसा होता है, इंटरेस्ट होता है, और प्रॉफिट। हर चीज़ क्या होती है? जो भी आउटपुट निकला हमने, जैसे कीबोर्ड क्या है? हम इनपुट डालते हैं। हम, मेरा नाम है जैसे कुणाल, तो KUNAL। अगर मैं इनपुट डालूंगा तो मेरी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? कुणाल लिखा हुआ, तो वो क्या है? आउटपुट। तो जैसे ही हमारा जो इनपुट होता है, इनपुट हमारे क्या है इसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो आउटपुट में कब कन्वर्ट होगा? प्रॉफिट में या फिर किसी भी चीज में, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। कब कन्वर्ट होगा? जब इसके प्रोसेस के बीच में होगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चलता रहेगा किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, बस पॉइंट्स को देखेंगे, इलेबोरेट करेंगे, समझेंगे बेसिक्स को। ठीक है। प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, जो कि मैंने अब समझाया। ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स मैंने आपको बताया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। एंड आउटपुट ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज। तो इसको कुछ इस तरह लिखा जाता है, मतलब मुझे तो नहीं पता ये कैसे एक्स नीचे आता, पर ये ऐसे लिखा जाएगा, आउटपुट ऑफ गुड एक्स, दिस इज अ फंक्शन ऑफ आई। हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जिसको हम लेट करते हैं कि 1 2 3, और ये कहाँ तक जाता है? एन तक। ये IN ऐसे है। ठीक है। कभी आपको मिसअंडरस्टूड हो तो ये मैंने लिख दिया है प्रॉपर वे में। ठीक है। ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा। अब इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो वो अभी मिट जाएगी जब हम लेंगे एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे भाई? मान लो x जो है हमारी, वो क्या है? चेयर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर्स। तो हम आउटपुट ऑफ चेयर कैसे निकालेंगे? चेयर्स में हम क्या है, इनपुट्स हम क्या क्या ले रहे हैं? एक हम ले रहे हैं कैपिटल, के मतलब कैपिटल, और एल भी लेंगे। और भाई कैपिटल लेबर भी चाहिए है ना, तो एल मतलब लेबर। तो हमने दो फैक्टर्स ले लिए, इनपुट्स ले लिए। तो हम इसको, अगर हमारे पास ये है, कैपिटल भी है कुछ अमाउंट में, लेबर भी है कुछ अमाउंट में, और हमें बनाना क्या है? चेयर्स बनाने। तो आउटपुट ऑफ चेयर्स किस तरह लिखा जाएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा। समझ में आ गया? ये इस तरह लिखा जाएगा। अगर हमारे पास कैपिटल एक इनपुट है, एक लेबर है, और हमें क्या बनाना है? चेयर। तो आउटपुट ऑफ चेयर इक्वल्स टू फंक्शनल टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब इसके बाद इस एग्जांपल में ही एक वैल्यू डाल के देखते हैं हम लोग। मान लो हमारी 250 चेयर्स बननी है। ठीक है, 250 हमारी क्या बननी है? चेयर्स बननी है। उसमें क्या हमारा 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज होगा और 5 यूनिट ऑफ लेबर यूज होगा। ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड, हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है। तो मान लो इसको हमें लिखना है फंक्शनल रिलेशनशिप में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ज़रा कमेंट में तो मत बताओ, क्योंकि लाइव तो है नहीं क्लास। देख लो भाई, मैं ही लिख देता हूँ, पॉज करके अज्यूम कर लेना, पर बहुत छोटी चीज़ है। तो क्या लिखेंगे? 250 इज इक्वल्स टू 10K, 5L। ये इस तरह लिखा जाएगा कुछ, अगर हमारे पास ये वैल्यूज हैं तो। ठीक है। समझ में आ गया? प्रोडक्शन फंक्शन किसे बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इनपुट्स जब आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। समझ में आ गया?
स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। अब भाई प्रोडक्शन अब देखते हैं कितने लंबे टाइम तक चलता है हमारा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है सर्विस है वो कितना टाइम लेता है। शॉर्ट रन में ही खत्म हो जाता है, लॉन्ग रन पर ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दूसरे होते हैं। शॉर्ट रन होता है कि शॉर्ट रन मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें हमारे कौन कौन से जो वेरिएबल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, और लॉन्ग रन में कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट होती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही। तो अब उसको धीरे धीरे समझते हैं। शॉर्ट रन में क्या लिखा है, शॉर्ट रन रेफर्स टू अ टाइम पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल फैक्टर्स। व्हेन वेरिएबल फैक्टर्स इसमें क्या है, ये इनपुट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये बताओ, मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा बहुत तो पढ़ाया हुआ होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन्हीं में से होता है इनपुट्स। अब इनपुट्स जो होते हैं उसमें से कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल मतलब फटाफट चेंज होने वाला, छोटा मोटा। फिक्स क्या होता है भाई, जो वहीं रहता है, ठीक है। अभी इसकी अगली स्लाइड ही वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर पर है और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से जो जल्दी चेंज हो जाते हैं, फिक्स फैक्टर ऐसे हैं जो इसमें टाइम लगता है चेंज करने में। अब मान लो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं तो फटाफट हम लोग अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या, रॉ मटेरियल है भाई, रॉ मटेरियल हम किसी दुकान से मंगा रहे हैं, किसी गोडाउन से मंगा रहे हैं, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा तो हम वेरिएबल फैक्टर है ये रॉ मटेरियल, हम फटाफट चेंज कर सकते हैं कि नहीं भाई अगले महीने से हम तेरे को टेंडर नहीं दे रहे, तो बढ़िया माल नहीं बेच रहा है, हम किसी और को से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, ठीक है। लेबर हो सकती है इसमें, ठीक है भाई, लेबर किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे हमने लेबर ले रखी है 9-10, वो अच्छा एफिशिएंसी काम नहीं कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर अच्छी तरह नहीं हो पा रहा, तो हम क्या है लेबर को बदल देंगे, अगले महीने ही बदल देंगे, 1-2 हफ्ते में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये कि हमारे हो गए वेरिएबल फैक्टर्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अब लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वेरिएबल भी और फिक्स भी। अब भाई लॉन्ग पीरियड में शॉर्ट भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बड़ी चीज़ें भी। अब बड़ी चीज़ों में क्या क्या आ जाएगा हमारा, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा, ठीक है। लैंड भी आ सकता है कि हम लैंड को ही शिफ्ट कर दें अपनी जगह से, कि जहाँ पर हमारा ऑपरेशंस चल रहे हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, वो लैंड अब सही नहीं लग रही हमें, वो मकान मालिक जो है किटकिट किटकिट कर रहा है, तो हमने क्या करा, लैंड की लीज कैंसिल कर दी और कहीं और जाके शिफ्ट कर लिया अपना सारा बिजनेस, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पर वो 1 महीने में नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा 5-6 महीने, एक साल, ठीक है। तो उसको क्या होता है, वो होता है लॉन्ग रन, ठीक है। समझ में आ गया आपको बहुत ही आसानी तरीके से। अब मैंने जैसा कहा था, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं, वेरिएबल फैक्टर्स रेफर टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। ले भाई, शॉर्ट रन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स क्या है जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, इतनी आसान बन चुकी है, बस पूछो मत। और जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर। अब कैजुअल लेबर यहाँ को लिखिए, कैजुअल लेबर दिहाड़ी, मतलब इधर उससे उधर सामान रखने वाले, पता है फिक्स, पर हम एम्प्लॉयज़ को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, पता नहीं क्या क्या लगती है, उनको एसओपी सिखाते हैं पूरी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फिक्स फैक्टर्स में आ जाते हैं कि भाई किसी सीए को बदलना है, ऑपरेशन हेड को बदलना है, सीईओ को बदलना है, तो कभी कभार उस चीज़ में बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, ठीक है। पावर हो गई, फ्यूल हो गया, ठीक है, ये सब क्या हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। और फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ लॉन्ग रन में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, मतलब क्या लॉन्ग रन में ही चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ये सब एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब भाई टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में भी यही मोटा मोटा आ जाएगा हमारा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। वेरिएबल मैंने आपको बता दिया जो शॉर्ट टर्म में चेंज होता है, इसलिए इसका डायरेक्ट लिंक है इससे, ठीक है। तो याद करने, अगर एमसीक्यू आ भी गया इसका सेकंड नाम क्या होता है, तो आसानी से ही टिक हो जाएगा। वेरिएबल या कांस्टेंट में आ गया तो वेरिएबल ही आप लोग टिक करोगे अगर आप समझदार हो तो, और अगर मेरी क्लासेस लेते हो तो, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, रेफर्स व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड, आउटपुट हमारा बढ़ गया है, बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट जो कि हमारा वेरिएबल है, वाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज्ड। जैसे हमने सिर्फ लैंड को सिर्फ हमने क्या करा है वेरिएबल फैक्टर्स में, हमारे लेबर को चेंज किया है भाई,
ठीक, और सबको एज इट इज़ है, सब चीज़ रॉ मटेरियल भी वैसा ही है, फ्यूल भी ऐसा ही है, पावर भी ऐसी है। ठीक है, हमने क्या किया है, लेबर को चेंज कर दिया बस। तो ये क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स साइमल्टेनियसली। एक साथ सारे, मतलब पूरा ही बिजनेस का उलट पुलट हो चुका है, सब सब पूरी मैनेजमेंट में चेंज आ गया है। एंड इन द सेम प्रपोर्शन इनपुट्स का, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल का मान लो इनका रेशियो है 1:1:1। अब 1:1:1। ठीक है, तो अब क्या हो चुका है कि भाई जॉइंट वेंचर वगैरह कुछ हो गया, तो अब ज़्यादा हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रेशियो हो जाता है 2:2:2 होगा, ये 2:1:3 या ऐसे कुछ नहीं होगा, इसलिए लिख रखा है इसमें सेम प्रपोर्शन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्शन तो समझ में आ गया, प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं, इसमें तो एक कंसेप्ट है उसका। तो क्या है वो, प्रोडक्ट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब कितने गुड्स बने उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि एक टाइम पीरियड में जैसे 1 साल हो गया, 1 ईयर हो गया, 1 मंथ हो गया, 10 डेज हो गया, ठीक है, 10 ईयर्स हो गया है, गिवन पीरियड में एक कंपनी कितने गुड्स प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्योंकि प्रोडक्ट, इसमें हम टेक्निकल टर्म है, इसलिए हम इसको 3 टाइप्स में पढ़ेंगे जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो इसलिए आप इसको नॉर्मल प्रोडक्ट मत समझना, ये प्रोडक्ट मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल प्रोडक्ट कितना है, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। नाम सुने सुने लग रहे हैं, नाम तो सुना होगा। ठीक है, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज, कितने इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक को निकालो तीनों दोनों अपने आप डिराइव हो जाते हैं। तो इसी तरह हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से ऐसे सीख लेंगे, ऐसे। ठीक है, तो क्या है भाई, टोटल प्रोडक्ट पहले पढ़ते हैं। टोटल मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू अ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स मतलब टोटल गुड्स कितने बने, प्रोड्यूस कितने हुए हैं एक फर्म के द्वारा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। मतलब इनपुट क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट इतना होगा। अब इसका बढ़िया सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये तीनों में एग्जांपल होगा। मान लो 10 लेबर है हमारे पास, हमें क्या, और हमें प्रोड्यूस क्या करना है, 60 kg शुगर। ठीक है, 60 kg हमें शुगर प्रोड्यूस करनी है, तो हमारा टीपी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 60 kgs। ठीक है भाई, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट बनाना कितना है हमें, 60 किलो, तो हमारा हम कितना बना रहे हैं, 60 किलो शुगर, तो हमारे टोटल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60 kgs। ताकि आपको आइडिया लगता रहे, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है छोटे हुए। ठीक है, बुक में भी यही दिया हुआ है, तो मैं आपको बस सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो हमारा टीपी कितना हो गया यहाँ पर 60 किलो। अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाएंगे, अब देखना क्या होगा। अब भाई एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ की एवरेज मतलब पर यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। ठीक है, और इनपुट क्या है हमारे, वेरिएबल ही हैं सारे, तो दोबारा हम वही एग्जांपल लेंगे। क्या था भाई एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो, लेबर कितनी है 10, और कितने किलो शुगर बनानी है 60 kg। ठीक है, तो एपी जो है हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है हमारा, वो कितना हो जाएगा 60/10। बेसिक मैथ आती है तो एक कट के कितना हो जाएगा 6, तो हमारे एपी कितना आ गया 6 kgs। ऐसे निकलता है एपी। अभी आपके आगे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल में ही काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल से ही क्लियर कर रहा हूँ। लास्ट क्या बच गया हमारा, मार्जिनल। मार्जिनल मतलब हमने क्या पढ़ा हमेशा, वन एडिशनल यूनिट, वन एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, वन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्या हो जाता है मार्जिनल का मीनिंग। तो इसमें सेम वही लिखा हुआ है, एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब यूज में आया जाता है वो इनपुट की। जैसे एक प्लांट मशीन, एक मशीनरी क्या है एम्प्लॉयड हुई है, एक मशीनरी क्या है यूज में आई है। तो एम्प्लॉयड मतलब उसको नौकरी देना नहीं, एम्प्लॉयड मतलब यूज में आना। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सेम एग्जाम्पल हमारा रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई। वही सेम चीज़, 10 लेबर, 60 किलो चीनी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो
10 लेबर तक 60 किलो चीनी बन रही है। हमने एक और 1 मोर यूनिट क्या किया हमने, एम्प्लॉय, तो कितने हो गए, 11 लेबर हो गए। अब 11 लेबर जुड़ते ही चीनी कितने बनने लगी है, 67 केजीज। ठीक है, तो अगर हमें एमपी निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, एमपी क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज़ का, टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही बेसिक होता है, nth टर्म होता है हमारा लास्ट टर्म, n माइनस वन होता है सेकेंड लास्ट टर्म। तो इसमें हमारा लास्ट टर्म क्या है, 11। तो ठीक है, 11 टी पी ऑफ 11 माइनस टी पी ऑफ 10, सेकेंड लास्ट क्या है 10, तो कितनी वैल्यू है 67 माइनस 60, दैट इज 7 kgs। तो ये हमारा क्या हो गया, MP। कितना डिफरेंस आया है एक और यूनिट को एम्प्लॉय करने में, 7 किलो का। तो ये आपको साफ साफ एग्जांपल मैंने बता दिया है, इसलिए मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है TP इज समेशन ऑफ MP, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, TP इज इक्वल्स टू समेशन बड़ा E ऑफ MP। ये सब MCQ बनेंगे आपके, देख लेना आप। ठीक है, और एक और फॉर्मूला हो सकता है, लिख लो, MP इज इक्वल्स टू चेंज इन TP अपॉन चेंज इन n मतलब नंबर, 11 और 10 कितना चेंज आया, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 7/1, अगर आप इसको भी लिख लो तब भी क्या आंसर आएगा, 7 kgs। ठीक है, और AP का भी एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैसे तो हमने वही किया है, ये जैसे फॉर्मूला था, ये क्या था, AP इज इक्वल्स टू TP अपॉन n मतलब कौन सा उस टाइम यूनिट है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, और जो TP, तो ये हमारा AP का फॉर्मूला है। बहुत ही सिंपल। इसी तरीके से भाई हमारा OB का पार्ट 1 आपको पता भी नहीं लगा होगा, कितने बहुत ही थोड़े मिनट की क्लास हो गई। पार्ट 2 थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये सब अप्लाई होने वाला है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे ग्राफ भी होंगे, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन भी होंगे, तो एटलीस्ट अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेना। नोट्स में एडवांस में ही पूरे चैप्टर के नीचे गिवन उसमें लिंक में दे दूंगा गूगल ड्राइव के, बस आप यहाँ देखो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, मौज करो, पास तो हो ही जाओगे। पास क्या, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे भाई, अच्छे लोग भी देखो इसको, फेलियर्स मत देखो बस। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा जब आपके हाफ ईयरलीज होंगे ना, जब अकल ठिकाने आएगी, जब आप देखोगे वीडियोस। अभी तो मुझे पता है नहीं देखोगे, इसलिए मैं एडवांस में बना के रख रहा हूँ कि एकदम फटाफट, कभी किसी स्कूल के कभी पेपर हो जाते हैं, कभी किसी स्कूल के कभी पेपर हो जाते हैं, तो फिर अपना आराम से इसको देखो, इंटू 2x की स्पीड पे देख लो, 1.5 मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है, अगर फटाफट कवर करना है और समझ में भी आना है धीरे धीरे, तो 1.5x की स्पीड से आप बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।